हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल एनएस इंस्टीट्यूट एमपीपीएससी भिंड में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल से एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने क्या किया था कि मध्य प्रदेश के जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे कि पहले ज्योग्राफी है, पहले परिचय हमने पढ़ा था। उसके बाद में यहाँ पे हम पड़ोसी राज्यों को यहाँ पे कवर करेंगे। फिर उसके बाद में छुटपुट जो चीज़ें रह जाएंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश के नवगठित जिले हैं, या फिर मध्य प्रदेश के जितने भी गठन हुए 1972 से लेके 2023 तक, आज तक के रिकॉर्ड में जितने भी मध्य प्रदेश के नए ज़िले बने हैं और कौन कब बना है, किससे अलग होकर बना है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम संभाग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश के पहले कितने संभाग थे जब आज़ाद हुआ था मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ 1970, 1975, 1980 में किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग संभाग बने, उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो कल का लेक्चर था, सबसे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो आपने सबसे पहले उस लेक्चर को देखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का, जिसमें हमने परिचय के बारे में बात की थी। और फिर उसके बाद में ये मेरा सेकंड लेक्चर है, और उसके बाद में थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम संभाग और ज़िलों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जितनी भी सीरीज होगी पूरी की पूरी ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लेक्चर होगा वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, बिल्कुल क्रम से आपको देखना है। अगर आज की वीडियो आप देख रहे हैं तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पहले से जो कल मैंने वीडियो डाली थी, मतलब कि क्लास 1 जो थी जिसमें मध्य प्रदेश का परिचय था, उसको आप लोग पहले जाके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में, और ये हमारी सेकंड लेक्चर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है राज्य, देखो मध्य प्रदेश के इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक छोटा सा मैप डाला है, इसमें आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो टोटल सीमा है ना, वो 1, 2, 3, 4 और 5, मध्य प्रदेश कुल मिला के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक, और ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो सीमा है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। एक बात तो क्लियर है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश से साझा होते हैं, लेकिन कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है, टोटल जो लेंथ है, जो सीमा है, वो उत्तर प्रदेश से कभी कभी राजस्थान से देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग स्रोतों में। अब कितना सही है क्या चीज़, आप लोग, अगर आप लोगों को ऑथेंटिक डाटा आपके पास हो तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कुल मिला के 5 राज्य मध्य प्रदेश के बॉर्डर साझा करते हैं। और ये जो हमारा जो वर्तमान सिनेरियो है, जो 2000 के बाद से 1 नवंबर 2000 के बाद से ये पूरा का पूरा नवगठित जिलों का, नवगठित जो मध्य प्रदेश है उसका ही सिनेरियो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात राज्य को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात राज्य को। गुजरात राज्य में हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले इसका जो गठन है 1 मई 1960 को हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए, ये गुजरात जो राष्ट्र है वो महाराष्ट्र का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 मई 1960 में इसको अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया, और फिर उसके बाद में इसको 1960 में एक नए राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, उसके बाद में मध्य प्रदेश के केवल 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि गुजरात से सीमा साझा करते हैं। इसका मतलब ये है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जो सीमा है वो गुजरात राज्य से लगती है। सबसे पहला जो ज़िला है वो है अलीराजपुर, दूसरा जो ज़िला है वो है झाबुआ। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होती गई होगी, है ना। मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे जो छोटी जो सीमा है गुजरात राज्य से लगती है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 2 ज़िले जो कि पश्चिम में ज़िले हैं वो यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे झाबुआ और दूसरा हो गया यहाँ पे अलीराजपुर, दोनों को दोनों गुजरात से सीमा साझा करते हैं। अब गुजरात के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम आपको दे दें। सबसे पहले तो आपको पता होगा गुजरात की जो कैपिटल है या फिर इसकी जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद में जो गुजरात है इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो कपास, नमक और मूंगफली, ये तीनों को उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आप लोग क्लियर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट राज्य है इसका नाम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये मध्य प्रदेश का छोटा बच्चा है ना। मध्य प्रदेश से ही ये अलग होके बना है। जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में जब इसका निर्माण हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत, ठीक है, 1956 में जब इसका गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता था। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को इसको अलग कर दिया गया, और फिर उसके बाद में
एक नया राज्य बना जो कि जिसका नाम था छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 में इसका गठन होता है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल आपको पता ही होगी, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक, और इसके जो पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी थे, और इसके जो प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय पे मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपको दे दी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मध्य प्रदेश के जो कुल 7 राज्य हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के 7 राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। इसका मतलब पहले नंबर पर सबसे छोटी सी सीमा है वो गुजरात से, दूसरे नंबर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं क्रम से, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये कुल मिला के 7 जिले हैं जिससे मध्य प्रदेश की जो जिलों की सीमा है वो छत्तीसगढ़ से साझा करते हैं। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी, सबसे पहले टिन और लोहा उत्पादन में ये अग्रणी राज्य हैं, इसके बारे में ये जानकारी आप लोग रखिएगा। तीसरे स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है सर्वाधिक यूपी से ही लगती है, लेकिन कभी अन्य स्रोतों या फिर अन्य बुक्स में कभी कभी ये भी दे रखा होता है कि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है अन्य स्रोतों में, यहाँ पे आप देख मैंने लिख रखा है कि मध्य प्रदेश की जो अन्य राज्यों से अन्य स्रोतों में जो सीमा मिलती है वो सर्वाधिक राजस्थान से भी स्पर्श करता हुआ दिखाया जाता है। अब ये कितना सही है वो तो नहीं पता। ठीक है, आप लोग अगर आप लोगों के पास ऑथेंटिक कोई सोर्स है तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा है, कुल 14 जो राज्य हैं वो इसी से लगते हैं, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। मऊगंज अभी नया जिला बना है। ठीक है, और ये कब बना, 13 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश का ये 53वां जिला बना। किससे अलग होकर बना, रीवा से अलग होकर बना। और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950, मतलब कि गणतंत्र दिवस या फिर मतलब कि अपना जो संविधान है उसको लागू होने से 2 दिन पहले ही इसका गठन हो चुका था। ठीक, उसके बाद में कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान रखता है आम, गेहूँ, और साथ ही साथ में यहाँ पे ये डबल बार लिख दिया, आम नहीं है यहाँ पे, आम, गेहूँ और अन्य चीज़ों का जो उत्पादन होता है खाद्यान्न से रिलेटेड, उसमें इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो टोटल सीमा है, सीमावर्ती जो ज़िले हैं वो टोटल कितने हैं यहाँ से, वो है टोटल 10। ठीक है, मुरैना है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, आगरमालवा है, मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है और झाबुआ है। ठीक है, ये जो टोटल 10 राज्य हैं, 10 ज़िले हैं वो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसका जो गठन है वो 30 मार्च 1949 को कर दिया गया था। इसके बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन, संगमरमर, चांदी, टंगस्टन और जो जस्ता होता है या फिर मतलब शीशा होता है उसमें भी ये पहला स्थान रखता है पूरे इंडिया में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 1 मई 1960, मैंने आपको बताया था ना कि महाराष्ट्र या फिर इसको हम पहले बोलते थे यहाँ पे क्या महाराष्ट्र बोलते थे। ठीक, महाराष्ट्र नहीं बोल के सबसे पहले मराठा शायद प्रांत इसको बोलते थे। तो उस कंडीशन में इससे अलग होके जब ये बना गुजरात, तो उस कंडीशन में इसका नाम महाराष्ट्र पड़ गया और उसका नाम गुजरात पड़ गया। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे ये सीमावर्ती जो ज़िले हैं टोटल कितने हैं, 10 हैं। आपको एक चीज़ जानकारी में रखना है, राजस्थान और साथ ही साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र दोनों से जो 10-10 ज़िले लगते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में जानकारी रखिएगा। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुरना। पांडुरना किस नंबर का ज़िला है ये 54वां ज़िला है। ठीक है, जो 23 अगस्त नहीं 5 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे बना था। उसके बाद में यहाँ पे विशेष क्या है इसके बारे में, वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन में ये पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। अब इसके अलावा ये 5 राज्य हमने देख लिए, इसके अलावा एक चीज़ और जानकारी आप लोग रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते। उनकी जो टोटल संख्या है वो है 18। कौन कौन से हैं, ग्वालियर है, विदिशा है, उज्जैन है, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और मेहर। ठीक है, ये पूरी की पूरी जानकारी थी पड़ोसी राज्य और अंतर्वर्ती ज़िलों से संबंधित। ठीक है, वो हमने आपको पूरी प्रोवाइड करवा दी। अब
हमें करना क्या है कि इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे मैं वो भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू कवर करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था परिचय, परिचय के बाद में हमने यहाँ पर देखा पड़ोसी राज्य, और उसके बाद में हम देखेंगे संभाग और जिले। तीनों के तीनों को हम टॉपिक्स को कंबाइन करके 100 के आसपास एमसीक्यू आपको लगवा देंगे, जिससे कि आपका ये पोर्शन है पूरा का पूरा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। इसलिए आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में किसी प्रकार की कोई भी कमी लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके अवश्य जाइएगा, जिससे कि थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा। जैसे कि लास्ट जो वीडियो थी मेरी, कम से कम 50 लोगों के आसपास वो देख चुके हैं, लेकिन लाइक कितने हैं, 2-3 के आसपास ही हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। साथ ही साथ में आप लोग कमेंट भी करिएगा, जिससे ये भी पता चलेगा कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, तो वो भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाद बाकी का पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। 2025 को अपन को फोड़ना है, ये चीज़ अपने दिल में और दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।